प्यारे दोस्तों, जितने भी 12th क्लास में अब की बार एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में, तो यहाँ पर देखिए आप लोग को वायरल क्वेश्चन पेपर आ चुका है जो कि VVI 100% गारंटी के साथ। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कौन सा विषय है, 12th होम साइंस। ठीक ना, 12th होम साइंस का जो कि यहाँ पर देखिए वायरल क्वेश्चन पेपर। ठीक ना, अब यहाँ पर फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के श्रेणी करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता होती है तो क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा भारी श्रेणी करने वाले को। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक ना, तो अगर आप लोग पहली बार चैनल पाए, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना ताकि ऑल अपडेट सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक ना, अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए कैसा आहार आवश्यक है। तो अब देखिए आप लोग स्वास्थ्य यानी कि सही क्रम से रहने के लिए, स्वास्थ्य क्रम रहने के लिए क्या चीज़ करना है, तो क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा प्रोटीन के तत्व से युक्त प्रोटीन चीज़ खाना चाहिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलने वाला ईंधन कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, इनका संपीडी प्राकृतिक गैस है। आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। ठीक ना, अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से ये क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रदूषण वायु के शुद्धिकरण का प्राकृतिक तरीके हैं। तो इनका क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, धूप हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, पेड़ पौधा तो वो भी हो जाएगा, तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक ना, अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन दूध में मिलाए जाने वाले अब मिश्रक है, तो अपनी मिश्रक है, तो इनका क्या हो जाएगा, एसिटिक। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दान भूत की धातुओं तथा संपत्ति को माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा भूत की साधन। तो भूत की साधन, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सदृश की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से वस्त्रों की धुलाई के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक ना, तो इनका क्या हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा संग्रह करना। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ 8 में देखिए क्या कह रहा है कि भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन मनाया जाता है, ठीक ना, तो इनका क्या हो जाएगा, 9 नवंबर को मनाया जाता है, 19 नवंबर को। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि 9 नंबर में निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल को प्रदूषित करता है। तो क्या हो जाएगा इनका 9 का। ठीक ना, इनका क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सिरका है, तो सिरका क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा अम्लीय पदार्थ है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, भोजन को छूने से पूर्व का पश्चिम हाथ धोने चाहिए, पश्चात हाथ धोने चाहिए क्या नहीं धोना चाहिए। तो आप लोग को सिंपल जवाब है, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा साबुन से हाथ धोना चाहिए। ठीक ना, अब यहाँ पर हम आते हैं 12 नंबर में क्या कर रहा है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है। खाद्य का सड़ने से बचाव वर्ष भर गणना किया। इनमें सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं 13 नंबर क्या है, मानसीकरण चिन्ह देने का कार्य किसका स्तन द्वारा किया जाता है। तो इनका क्या हो जाएगा,
इनका हो जाएगा भारतीय मानव व्यूटोर द्वारा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस धातु पर एग मार्क्स लगाया जाता है। तो एग मार्क्स लगाया जाता है तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा घी 14 का। हाँ, इनका हो जाएगा घी। आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि आहार्य मिलावट प्रतिबिंबात्मक कानून लागू हुआ। तो कानून लागू हुआ तो क्या हो जाएगा 15 का। तो 1 जून 1955 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है गुड़ के मिटाव को गुड़ के मिटाव में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। कौन सा पदार्थ, ये में सभी हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। 17 नंबर क्या करें, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। तो कौन सा प्रकार है, तो इनमें क्या हो जाएगा मौद्रिक आय। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मौद्रिक आय निम्न में कौन है। तो आय निम्न में से कौन है तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा तनख्वाह हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वाटर वर्क्स में जल शुद्ध करने के लिए विलोचिंग पाउडर पानी से घुलने के बाद क्या अभिक्रिया होती है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा नेसेटो क्लोरीन। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर में क्या कह रहा है, गृह खर्च रखने से है। तो इनका क्या हो जाएगा, अधिक व्यवहार पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं 21 नंबर। 21 में क्या कर रहे हैं, ब्याज एवं लाभ भाव संग पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। तो आंसर हो जाएगा मौद्रिक आय। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जिस चेक पर कोई राशि नहीं मिली, जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी हो उसे क्या कहते हैं। तो बस क्या हो जाएगा रोकड़ा चेक। उनसे क्या कहते हैं, तो रोकड़ा चेक कहते हैं। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में 19 तंतुओं की कौन सी विशेषता है। तंतुओं की कौन सा विशेषता है, तो इनमें क्या हो जाएगा ग्राम। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कपड़ों के चयन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि अतिरिक्त सज्जा अविभक्त है। तो क्या हो जाएगा इनका 26 का। तो इनमें हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। देखिए इनमें क्या हो जाएगा, रुचि भी हो जाएगा, केसुली हो जाएगा, धन के सदुपयोग, इनमें सभी। आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि सिलसिलाए वस्तुओं की श्रेणियाँ होती है। तो श्रेणी को होती है तो क्या हो जाएगा इनका 27 का। इनका हो जाएगा 3। आंसर हो जाएगा सी। ठीक। अब यहाँ पर 28 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन वस्तु सपाटिक दबाव नहीं है। तो इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा रसदार सब्जी। आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। ठीक। अब यहाँ पर हम आते हैं
29 नंबर क्या कर रहा है कि साबुन का निर्माण मिश्रण से होता है, तो निर्माण मिश्रण से होता है, तो क्या हो जाएगा इनका 29 का, इनका क्या हो जाएगा वाष्प तथा क्षारीय से होता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है, तो किस वर्ग में आता है, तो इनमें क्या हो जाएगा वन स्थापिक धब्बे, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 31 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा अतिरिक्त सजावट का एक क्षेत्र है, तो ये एक क्षेत्र है, जिनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा डी नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा कमरे की सजावट सजाई। अब आंसर आते हैं यहाँ पर निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है, तो क्या हो जाएगा इनका सुरक्षा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ क्या कर रहा है बचत का मामला, आंसर क्या हो जाएगा इनमें, ये हो जाएगा सी नंबर। खर्च के बाद बची राशि, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं बचत सुरक्षित नहीं करता, बचत सुरक्षित नहीं करता है, तो नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा 34 का, तो ए नंबर हो जाएगा भूतकाल में, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी योजना डाकघर से संचालित होती है, जिनका क्या हो जाएगा ए और बी, राष्ट्रीय बचत और विकास, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, आंसर हो जाएगा ए और बी। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि किसान विकास पत्र खरीदते हैं, तो क्या हो जाएगा इनका हो जाएगा डाकखाना से, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब यहाँ पर आते हैं निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है, तो प्राथमिक रंग है, तो इनका क्या हो जाएगा, तो लाल है, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ वस्त्र आवश्यकता है, तो आवश्यक है, तो इनका क्या हो जाएगा इनमें सभी है, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि कपड़ों को सुखाने की सर्वाधिक विधि है, तो क्या हो जाएगा इनका 39 का, ठीक ना, 39 का हो जाएगा धूप तथा हवा द्वारा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब यहाँ पर हम आते हैं 40 में क्या कह रहा है किस प्रकार के कपड़ों को स्टिच किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इनका 40 का, इनका हो जाएगा सूती को, आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो आप लोग को अभी 40 तक ही बताए हैं, अगला वीडियो में फिर 40 से लेकर 70 तक हम बताएंगे, ठीक। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करें तब तक दबा करके।